एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन स्थित अनाथ पिंडक द्वारा निर्वासित आराम में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय चांदनी रात में प्रथम मैं जेतवन को अपेक्षाकृत अधिक प्रकाशित करता हुआ कोई देवता जहाँ भगवान थे वहाँ विराजमान हो गया। वहाँ आकर भगवान को प्रणाम कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हुए उस देवता ने भगवान से गाथाओं के माध्यम से यह जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रकट की, भगवान, हम आप से यह जानना चाहते हैं कि पराजित होते हुए किसी पुरुष को अवनति कैसे पहचानी जा सकती है। उस देवता ने भगवान से कहा, भगवान, मनुष्य अपने जीवन में पराजित कैसे होता है, अवनति को वो कैसे प्राप्त होता है, अपने जीवन में अउन्नति की ओर वह कैसे बढ़ता है, इसके बारे में भगवान हमें उपदेश करे। ऐसा देवता भगवान को प्रश्न पूछते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, विजयी उन्नत पुरुष सहजता से जाना जा सकता है, सहज हम उसे पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जो अपने जीवन में पराजित होने वाला है, अवनति की ओर जाने वाला है, इसी पुरुष को भी सहजता से जाना जा सकता है। क्योंकि जो मनुष्य धर्म प्रिय होता है, मनुष्य को धर्म प्रिय होता है, धर्म के प्रति वो श्रद्धा रखता है, संघ के प्रति वो श्रद्धा रखता है, दान पुण्य कर्म के प्रति वो श्रद्धा रखता है, शील पालन के प्रति वो श्रद्धा रखता है। ऐसा धम्म प्रिय व्यक्ति अपने विजय की ओर, उन्नति की ओर जाता है। तथा जो मनुष्य धर्म द्वेषी है, धम्म में वो द्वेष करता है, दान पुण्य में वो द्वेष करता है, श्रद्धा रखने में वो द्वेष करता है, शील पालन नहीं करता है, ऐसे अकुशल मार्ग में जीवन जीने वाला व्यक्ति पराजय, अवनति की ओर प्राप्त होता है। देवता कहती है, भगवान, अवनति का प्रथम कारण हमने आपके मुख से जान लिया, कृपया अब हमें इस अवनति का दूसरा कारण बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस पराजित होने वाले पुरुष को असज्जन दुष्ट पुरुष ही प्रिय होते हैं। सज्जनों से यह स्नेह प्रकट नहीं करता, क्योंकि इसको उन असज्जनों का धर्म ही, आचरण ही प्रिय लगता है और यही उसकी अवनति का कारण बन जाता है और अंत में वह पराजित होता है। भगवान, अवनति का द्वितीय कारण हम जान चुके हैं, हमें तृतीय कारण बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष बहुत अधिक सोता है, दिन में सोता है, रात में सोता है, सुबह सोता है, बहुत लोगों के संपर्क में रखने वाला होता है, कोई भी उद्योग नहीं करता, उद्योगहीनता से अपना जीवन जीता है, वो बहुत ही आलसी होता है, उद्योगहीन होता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ही क्रोध करता है, उसे बहुत क्रोध आता है। ऐसे अकुशल मार्ग से जीवन जीने वाला व्यक्ति अवनति की ओर, पराजय की ओर जाता है, यही उसके अवनति का कारण है। देवता कहते, भगवान, हमें
तृतीय कारण पता चला, अब चतुर्थ कारण बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष समर्थ होने पर भी अपने वृद्ध एवं दुर्बल माता पिता का पालन पोषण नहीं करता है, यही उसकी अवनति का कारण बन जाता है। भगवान अवनति का चतुर्थ कारण हमें पता चला है। पंचम कारण कौन सा होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष श्रमण, ब्राह्मण अथवा किसी दूसरे याचक से अपने मिथ्य भाषण द्वारा छल करता है, धोखा देता है, छल ही उसकी अवनति का कारण बन जाता है। जो सुवर्ण, धन, धान्य आदि बहुत संपत्ति वाला पुरुष यदि लोभवश अकेला ही अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता हो, यही उसकी अवनति का कारण बनता है। और जो पुरुष अपनी जाति, धन तथा गोत्र आदि का गर्व करता हुआ अपने सजातीय बंधुओं को अपमानित करता है, यह अपमान करना भी उसकी अवनति का कारण बन जाता है। और जो पुरुष बहुत स्त्रियों से संपृक्त रहता वेश्यागामी है, मद्यपायी है, जुआरी है, वह अपनी अर्जित संपत्ति को भी नष्ट कर देता है, यही दुर्गुण अंत में उसकी अवनति का कारण हो जाता है। और अपनी धर्मपत्नी में असंतुष्ट रहकर जो पुरुष वेश्यागमन या परस्त्री गमन में प्रवृत्त हो जाता है, अंत में यह दोष उसकी अवनति का कारण हो जाता है। और कोई विनष्ट यौवन पुरुष किसी नई युवती से विवाह कर ले, वह उसका कोई दूसरा उपभोग न कर ले, इस ईर्ष्या के कारण उसकी रक्षा में ही अपना सब समय नष्ट कर देता है। अंत में यही दोष उनकी अवनति का कारण बन जाता है। और लोभी, लालची या संपत्ति की नाशक या विखेर देने वाली किसी स्त्री को अथवा ऐसे ही किसी पुरुष को शासन के मुख्य स्थान पर बैठा दिया जाए तो यह भी अवनति का एक कारण हो जाता है। सम्यक दर्शन युक्त पंडित श्रेष्ठ पुरुष अवनति के इन 12 कारणों को भली भांति जानकर संसार में सुखपूर्वक वास करता है। और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी अल्प संपत्ति वाला तथा बहुत लालची पुरुष यदि राज्य प्राप्ति की इच्छा करता हो, वह उसकी अवनति का ही कारण होता है। सम्यक दर्शन युक्त पंडित श्रेष्ठ पुरुष अवनति के इस 12 कारण को भली भांति जानकर संसार में सुखपूर्वक वास करता है।